नमस्कार। लागल लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। पनिया के जहाज से पलटनिया ले ले अहिया पिया सेनुरवा बंगाल के। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी इलाकों का के ये सर्वाधिक चर्चित भोजपुरी लोकगीत है जो 1970 और 80 के दशक में खूब बजते थे, खूब सुनाए जाते थे। हालांकि अभी तक ये सुनाए जाते हैं और बहुत प्रचलित हैं। लागल लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए एक विरह गीत है जिसमें नवविवाहिता अपने बेरोजगार पति को ताने मारती है और फिर वो रोजगार की तलाश में कोलकाता आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि उन दिनों देश का सर्वाधिक औद्योगिक केंद्र कोलकाता था, पश्चिम बंगाल था। 1855 में जूट मिल की स्थापना यहीं पर हुई थी जहां मैं हूं, रिसड़ा में, जो कि हुगली जिले में है। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार बिहार, उड़ीसा, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को यहां पर मिला था। लेकिन समय काल परिस्थितियों के हिसाब से धीरे धीरे वो सारी जूट मिल कंपनियां या तो बंद हो गई या बस अंतिम सांसें गिन रही हैं और हजारों लाखों की संख्या में जो लोग रोजगार जिन्हें मिला था अब वो सड़क पर हैं या दूसरे कामों में लगे हुए। पश्चिम बंगाल में 34 सालों के वामपंथी शासन में और 15 साल की ममता बनर्जी के शासनकाल में क्या हुआ और उद्योगों के दिशा में और रोजगार की दिशा में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मुद्दे को लेकर बहुत ही आक्रामक तरीके से ममता बनर्जी पर हमला करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में ये बात कहा अभी कि बिहार की जीत के बाद ही उन्होंने कहा था कि विकास की गंगा जो बिहार से अब बहते हुए बंगाल पहुंच रही है, तो ऐसा ही होगा। मैं आज रिसड़ा में आया हूं और ये पूरे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब जूट मिल वर्कर हैं। और यहाँ से लेके इधर कई किलोमीटर तक और इधर कई किलोमीटर तक, खाली एक मिल अगर अंदर ही मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो इसका एरिया न जाने कितने हजारों एकड़ होगा, कितना होगा। और पीछे हुगली नदी है, हुगली नदी। ये प्लांट एक समय में 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार इसने देने का काम किया था, लेकिन अब कुछ 100 लोग काम करते हैं। बहुत दिनों तक मिल बंद रही। अभी मैं आया तो पता चला, चूँकि ये सबसे बड़ी मिल है, सबसे पुरानी मिल है, तो पता चला कि कभी हफ्ते में 3 दिन चलती है, कभी 4 दिन चलती है, कभी नहीं भी चलती है। तो आज उद्योग की दृष्टि से और उद्योग रोज़गार इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या मुद्दा है और लोगों की क्या राय है जानने के लिए मैं इधर आया हूँ। हालांकि इस इलाके में ज़्यादातर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दूसरे राज्यों के लोग, क्योंकि वर्कर्स, कामगार लोग ही इधर ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एमडी अली राजू। एमडी अली राजू एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वोलंटन जूट मिल में। तो आपकी जूट मिल चल रही है? तीन दिन चल रही है, हफ्ता में 7 दिन की जहाँ 3 दिन चल रही है। जब आप यहाँ आए थे, आप पैदा यहीं हुए हैं? यहीं का पैदा है। अच्छा, आपके पिता भी जूट मिल में ही काम करते? जूट मिल में ही काम करते हैं। तो उस जमाने से और अब में क्या आप देखते जा रहे हैं? समय के साथ साथ कुछ बदलाव दिखाई दिया? बदलाव यही हुआ कि जूट मिल 3 दिन चल रहा है। बदलाव का है, 7 दिन के जहाँ 3 दिन चल रहा है। अरे ये तो चल भी रही है, बहुत तो बंद भी हो गई। बहुत सी बंद हो गई। तो हालात देखते, जूट का अवस्था बोल रहे हैं, कंपनी ठीक नहीं है, पैसा भी बन नहीं रहा है, वेतन सही से नहीं मिल रहा है। पैसा भी ठीक, पैसा पूरा नहीं मिलता है। 500 रुपया मिलता है जहाँ 1000 रुपया मोदी सरकार बोले थे, अभी मिल रहा है 520 रुपया हम लोग को मिलता है, 500 रुपया। तो इस पूरे इलाके में ममता दीदी के ज़माने में कोई फैक्ट्री खुली? कोई फैक्ट्री नहीं खोला है, कोई फैक्ट्री नहीं। इतना फैक्ट्री अभी तो हाल ही फिलहाल 1 हफ्ता हुआ फैक्ट्री बंद हो गया श्रीरामपुर में। अभी फिर बंद हो गया? हाँ, तब क्या बोला? आज इंडिया जूट मिल मैंने बंद हुआ है। हमारा 62 का पैदाइश हमारा यहाँ पर है। हम भाई, हमारा पिताजी खटा, हम भी खटे हैं। 3 दिन मिल चलता है, यूनियन फिनो कुछ नहीं जानते हैं। सब अपना पेट भरता खाली है और कोई बात नहीं जानता है। अपना पेट खाली भरता है, सही बोलता है, गलत नहीं बोलता, सब बोलता है। यूनियन बिक गया हुआ है। यूनियन मैंने कुछ लाश नहीं है, अपना पैकेट भरता जनता। हम यूपी का हैं, हम 3 दिन काम करते हैं, घर जाते हैं, क्या होगा? असल में 70 के दशक के बाद कहते हैं कि एक तो प्लास्टिक आ गया और जूट की मांग कम हो गई,
दूसरे बांग्लादेश, एक बड़ा भाग जो बंगाल का था कट के बांग्लादेश में गया, तो रॉ मटेरियल बांग्लादेश में। आपको मालूम है पूरी दुनिया में जूट उत्पादन में भारत का अभी भी पहला स्थान है, लेकिन पहला स्थान निर्यातक में, एक्सपोर्टर में बांग्लादेश का है। इसके अलावा वामपंथी शासन के आने के बाद कहते हैं ट्रेड यूनियन और मालिकों के बीच में टकराव की स्थिति भी पैदा हुई। बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से कोलकाता का जूट उद्योग को बहुत तगड़ा झटका लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक हिला। हाँ? अशोक कुमार हिला। आप क्या करते हैं अशोक जी? हम भी जूट मिल में काम करते हैं। कब से? हमको हो गया 35 साल से बेसी हो गया। तो जब 35 साल से अभी तक जूट मिल कहाँ पहुंची? कहाँ, अब तो 3 दिन मिल चल रहा है। पहले हमारे दादा इसमें काम किए, फिर हमारे पिताजी किए, हम भी कर रहे हैं। हाँ, लड़का लोग अब हमारे जूट मिल में नहीं रहेंगे, ये लोग को आगे पढ़ा लिखा दिया है। वो लोग कहाँ गए? वो एक एडवोकेट है लड़का। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग यूपी से हैं सर। यहाँ तो पूरे इलाके में यूपी और बिहार, उड़ीसा ऐसे ही है। बंगाल के लोग भी हैं? बंगाल के लोग यहाँ पर नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। हम ये जानने आए कि ममता दीदी के सरकार में इधर कोई फैक्ट्री, कोई चीज फैक्ट्री नहीं ना, कोई फैक्ट्री बंद हो गया, खुला नहीं। खाली टोटो का कारखाना खुला है। टोटो जो लड़का लोग टोटो चला रहा, बस यही एक रोजी रोटी है और कुछ नहीं। वो बैटरी रिक्शा अब वही कर रहा है। टोटो खाली एक है बस, और कोई नया से कोई चालू नहीं हुआ। फैक्ट्री के बारे में व्यवस्था बहुत खराब है। हाँ? मिल फैक्ट्री के बारे में व्यवस्था बहुत खराब है बंगाल का। पहले सही रहा है, अब एकदम खराब हो गया है। कोई जूट मिल में काम करने जाने नहीं चाहता है। हफ्ता में 3 दिन काम होता है, क्या होगा उससे? अरे हमें तो बताया कि ये और 2-1 चल भी रही हैं, 2-3 दिन चले, बाकी तो ज्यादातर बंद ही हो गए। सब बंदे है, सब बंद है। सही ढंग से रिटायर होने के बाद सही ढंग से पैसा नहीं मिलता है। आज 50-60 साल का पैसा नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएटी सर्विस नहीं मार नहीं देता कंपनी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो कई पीढ़ियों से आए। हाँ, पश्चिम बंगाल में अगर मान लीजिए कल चुनाव होने वाला ही है, ये उद्योग धंधा रोजगार, ये कोई मुद्दा है कि इस पर वोट है, या हिंदू मुसलमान पर है, या मराठी गैर मराठी पर है? सब देखता है। बता नहीं। बोलिए, बंगाली गैर मराठी बंगाली पे है, सब एक संग मिलजुल सब है, सब मिलजुल के सब है। इस चुनाव का आपके हिसाब से मुद्दा क्या, क्यों असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए मोदी जी, बंगाल का जो पोजीशन है इस पर इलेक्शन में असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि देखिए मोदी जी ने आज मालदा में भी बोला और सिंगूर भी आ रहे हैं। असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। आपके लिहाज से तो ठीक ही है। अब इलेक्शन है तो अपने अपने मत के हिसाब से लोग मत डालेंगे। जिनको लगेगा विकास चाहिए विकास मत लेंगे, जिनको लगेगा कि नहीं हमारे हिसाब से ये सरकार अच्छा है उसके हिसाब से लोग मत डालेंगे। सरकार तो चॉइस का भी होता है और विकास का भी होता है। 15 साल में आप तो 15 साल में ममता दीदी की सरकार को आप कैसा देखते हैं? सरकार शासन तो अच्छा चलाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन मिल वगैरह को वर्कर यहाँ थोड़ा असुविधा महसूस करते हैं और बाकी बिजनेस अपने हिसाब से चल रहा है। नहीं, उद्योगों को बढ़ाने की दिशा में लोग कहते हैं ना कि सिंगूर का आंदोलन जो हो गया इतना बड़ा, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंगाल में उस तरीके से 15 वर्षों में नहीं आई। ये तो वो बच्चा बता पाएंगे मेरे से अच्छा, पार्टी लेवल से ये थी वो इस पर ज़्यादा बोलेंगे। हम लोग तो साधारण आपका, अरे हम साधारण लोगों से ज़्यादा बात, उनसे भी बात कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे? यहाँ के नेता मंत्री लोग कुछ नहीं देखता, बोलता है चटकल के बारे में हम हाले नहीं जाता। ममता बनर्जी तो आती है नहीं देखने चटकल को। आए हम लोग क्या खाएंगे? ममता बनर्जी कभी फैक्ट्री के ऊपर हम लोग बात किए तो बोलता हम फैक्ट्री हम कहाँ हैं, जूट मिल तो रिसरा में है नहीं है, हुगली में। साफा इसी तरह नहीं यहाँ के नेता बोलता है। लेकिन मैंने सुना कि अभी अभिषेक बनर्जी इधर आ रहे हैं। कुछ नहीं करता है। लोग आता है, लोग पार्टी में हाथ देकर चल जाता है। आता है लोग पार्टी में हाथ देकर, मजदूर के ऊपर ताकता नहीं है। लोग नेता है अपना बिल्डिंग बनाता है, अपना ही करता है, मगर वार्कर मरता है यहाँ के नहीं दिखता है। 4 साल मिल बढ़ रहा, चोरी चमारी हुआ, हर कुछ हुआ, मगर किसी के नहीं आके लोग का समझे। एकदम गरीब का मुआ दिया मंत्री।
जो है ये बंगाल का मंत्री एकदम गरीब का मुँह दिया चटकलिया को। चटकल का पूछता है हम लोग तो चटकल कहाँ है? यार बंगाल में चटकल है? चटकल है? चटकल नहीं है तो आदमी यहाँ कहीं यूपी बिहार छपरा हर जगह से आदमी आया। कहा है आपको क्या लगता है अगले चुनाव में ये कोई चुनाव में तो जाएगी तो आएगा कौन? आएगा कोई भी आएगा, CPM आएगा, TMC है, कुछ आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, हम लोग खुश हैं। हाँ, आओ, बोलो रुको भैया, बोलो एक आदमी। बहुत बड़े फैन है, देखते हैं आपको, आपके बहुत बड़े फैन है। मेरे को दूर से लगा आप ही होंगे। अरे मैं तो यही आम लोग आप ही लोग जा रहा हूँ खेलने, बट नो प्रॉब्लम, आप पूछिए क्या पूछना है सर। नहीं आप जाइए। देखो भाई हम सड़क चलते लोगों से बात करते हैं, जहाँ पहुँचते हैं जहाँ भीड़। हाँ ये सबसे पुरानी मिल अभी है और मैं पहले जब आया था, अब ये सुना हफ्ते में 3 दिन चले, पहले पिछली बार आए थे तब बंदी थी, पिछले चुनाव में आए थे तब ये बंद थी। 3 दिन चल रहा है 3 दिन चल रहा है। सर, ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कंटिन्यू चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ लोग ये करते तो फिर चालू होता है, ये चलता रहता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं है। ये चल रही है कि अब ममता बनर्जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि 15 साल के आपके शासन सत्ता में आपने रोजगार के लिए, आपने उद्योगों के लिए क्या किया, सवाल तो पूछा जाएगा। एग्जैक्टली जी। बट सर एज अ वोटर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब मुद्दा है, बहुत ऐसा मुद्दा है जिस पे काम किया जाना है। ऐसा नहीं है कि ममता ऑल टोटल बहुत अच्छा काम किया, हुआ है कुछ कुछ जगह पे विकास है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है, बट वर्किंग मेरे हिसाब से वर्क करना होगा। बट अभी मेरा ये पे जो बीजेपी का मोटिव रहा है हेट्रेड का, जो कि मैं एज अ यूथ बोलना चाहता हूँ कि ये हेट्रेड पे उनका हमेशा का पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। कुछ ये लोग बोलते हैं विकास करवाएंगे, अभी इनको आना है तो ये दिखा रहे इधर कमी है उधर कमी है, बट बाकी टाइम ये लोग गायब रहते हैं। मतलब अभी चुनाव के टाइम में, इलेक्शन का टाइम है तो आएंगे तो ये मुद्दा है वो मुद्दा, बट एज अ जड़ से रूट से बंगाली जो है वो समझते हैं, वो वायलेंस को कभी भी आगे नहीं रखते, हिंसा को। और जात सबसे ज़्यादा वायलेंस इलेक्शन में तो यही होती है। नहीं, वो तो हर जगह का नीति है ना सर, इलेक्शन होगा वो सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया में पता है किधर इलेक्शन नहीं है किधर झगड़ा नहीं है। आप ये बताइए सर, हर एक जगह पे झगड़ा है, बस वो देखने का एक नज़रिया है। अब जहाँ पे ज़्यादा सीरियस मुद्दा रहता है तो वहाँ पे लोग अटेंशन देते हैं। चलिए आप खेलने जाइए। थैंक यू सो मच सर। सहबाज नाम हुआ हमारा। हाँ? सहबाज। ठीक। ओके सर। हाँ जी, हाँ बताइए। पूछिए। अरे हम आए जानने के लिए ये मुद्दा पे वही बात करेंगे, उन्हीं से आप सवाल। अरे भाई हम बात कर लेते हैं सबसे। हाँ अब आप मुझे बताइए कि रोजगार, उद्योग, कल कारखाने इस बार पश्चिम बंगाल के कितने बड़े चुनाव के मुद्दे बनेंगे? एक्चुअली मुद्दा ही यही है, उद्योग धंधा, शिक्षा, रोजगार, कमाई, दवाई, सिंचाई, यही मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों को भटका के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और जो अपने आप को बीजेपी ओपोजिशन बताती है भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या बताती है सबसे बड़ी नहीं, पार्टी ये है? ओपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन नहीं की है। सबसे बड़ी पार्टी। आरएसएस के 2 फूल, बीजेपी और तृणमूल दोनों गरीबों के घर में आग लगा के अपनी रोटी, चुनावी रोटी सेक रहे हैं। आज शर्म आना चाहिए बीजेपी वालों को शर्म आना चाहिए। जब ममता बनर्जी सिंगूर का कारखाना लगने नहीं दे रही थी, नौटंकी कर रही थी बैठ के, तो वहां पे यही राजनाथ सिंह उनको पानी पिलाने जाते थे, यही बीजेपी के लोग उनका समर्थन करते थे। आज किस बेशर्मी के साथ सिंगूर के लोगों को के साथ मजाक करने रहने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी वहां मीटिंग कर रही है। सिंगूर का जो उद्योग बर्बाद हुआ, 80% तैयार कारखाना उसको बर्बाद किया गया, डायनामाइट से उड़ाया गया। और सिर्फ उड़ाया नहीं गया, बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको बेरोजगारी के आग में ढकेल दिया गया। ना ही कोई उद्योग आया, ना ही कोई धंधा आया। बंगाल में बड़े बड़े घोटाले हुए, और तो और जो बंगाल में कभी नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम यहाँ एक साथ मिल के रहते थे, वो दंगे हुए। आरएसएस का स्कूल खुला यहाँ पे, इसी जगह पे जो जगह गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। हम लोग मिसाल देते हैं, क्यों नहीं आरएसएस स्कूल खुल सकता है? कहाँ लिखा है कि नहीं? तो आरएस तो ये तो सांप्रदायिकता का जहर बोते हैं ना, ये तो सांप्रदायिकता का जहर बोते हैं। आप बताइए, चटकल बंद है, किसी आप संघी लोग ने कोई आंदोलन किया? किसान मरते हैं, कभी संघी आंदोलन करते हैं? यहाँ का मूलभूत मुद्दा, चाहे वो किसी कोई पार्टी का हो, यहाँ का मूलभूत मुद्दा जो है हमारा यहाँ का रोजगार है। 3 दिन काम चल रहा है, वो कैसे चलेगा? ठीक। आप किस पार्टी से? मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हेला है। तो शुभम, सीपीएम के 34 सालों के वामपंथी शासन में
उद्योग असल में तो उसी समय बर्बाद हुए। आप ही की पार्टियों के ट्रेड यूनियन, एक मिनट, आप ही की पार्टियों के ट्रेड यूनियन पे ये आरोप लगता है, आप ही के शासन के खिलाफ ये आरोप लगता है, और आप ही की पार्टी पर ये आरोप लगता है कि जब बुद्धो बाबू ने इंडस्ट्री को ले आने का काम किया तो जो पुराने कॉमरेड थे ज्योति बाबू के साथ वाले, वो खुद नहीं चाहते कि इस तरह का हो। और कम्युनिस्टों ने दरअसल 34 सालों के वामपंथी शासन में, चूँकि आपकी विचारधारा पूंजीवाद के खिलाफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है, वामपंथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जो उसका कॉन्सेप्ट है उसमें पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं, पूंजी का विरोधी नहीं है। किसी भी राज्य के नियंत्रण के लिए पूंजी की आवश्यकता है। आप रसिया में देख सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो जरूरी है, लेकिन उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में रहेगी। हम पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ है, हम पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है, पूंजी के खिलाफ नहीं है। दो अलग अलग चीजें हैं। और पहली बात, उस वामपंथी सरकार ने 1000 एकड़ किसानों की जमीन खुद एक्वायर करके नैनो प्लांट के लिए दिया था ना। तो आज आप सिंगूर के लोग, आज खुद मोदी जी वहां रोने आ रहे हैं, जो कि उन लोगों की नौटंकी, बीजेपी और टीएमसी का संयुक्त नौटंकी का हिस्सा है कि सिंगूर बर्बाद हुआ है। ममता बनर्जी केवल दायी नहीं है सिंगूर को बर्बाद करने के लिए। आज जो हमारी जो क्या नाम है, लोकेश चटर्जी जो पूर्व सांसद है बीजेपी की, उस समय वो तृणमूल के जब वहाँ पे नौटंकी चल रहा था तो उखाड़ने में ये लोग शामिल थे। हमने जिसका जमीन लैंड एक्विजिशन को आप नौटंकी कह रहे हैं, उसे आंदोलन ने आपके शासन को उखाड़ फेंका। अरे वो लोगों को भ्रमित किया गया। आज तो देखिए धर्म के नाम पे बांट दिया गया। आज रोजी रोजगार का मुद्दा नहीं है। सुनिए, ये शुभेंदु अधिकारी और दीदी दोनों ने अपना पोल खुद ही खोला, हम लोगों ने नहीं बोला। इन्होंने खुद ही खोला कि सिंगूर के जो लोग जो आंदोलन हुआ था, जो तापसी मलिक के पिताजी है, जिसको लेके पूरा घुमा गया, वो बोलते हैं कि हमारे बेटी को किसने मारा। आज सिंगूर का एक एक आदमी खुद अगर शर्म ना हो तो बीजेपी वालों, टीएमसी वालों खड़ा करके पूछ लीजिएगा कि सिंगूर का जो आंदोलन था या नौटंकी था, वो खुद बता देंगे। वो करके सिर्फ दो लोगों का अपना व्यक्तिगत लाभ हुआ। और एक बात सुन लीजिए, हम लोगों ने IT सेक्टर, बंगाल में आप सॉल्ट लेक देख रहे हैं, पेट्रोकेमिकल, तमाम छोटे इंडस्ट्रीज जो हब लगा हुआ है दिल्ली रोड के साइड में, और कितने कारखाने बंगाल में हमारे, हाँ कुछ पुराने कारखाने बंद हुए, नए कारखाने भी उसी तरह से खुले। सिंगूर उसका एक शुरुआती उदाहरण था। लेकिन अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए RSS से साठगांठ करके बंगाल के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। और आज यहाँ तक मैटर है कि बंगाल में यहाँ पे कोई हिंदू का नाम लेकर राजनीति कर रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई मुस्लिम की तुष्टीकरण कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी जो खट के खाता है वो नहीं खटेगा तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। वो आदमी परेशान है, वो भयभीत है, वो 3 दिन कमा के अपना घर कैसे चलाएगा। ये राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा धर्म नहीं है, धर्म आदमी का अपना विचार है। वो माने, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, तुलसी के आंगन में पूजा करे। आप तो नेता है, और कम्युनिस्टों को और उधर RSS वालों को भी, इन दोनों लोग को माइक मिल जाए तो रोकने का तो नाम है नहीं। वो अभी जाए, नहीं हमको खराब नहीं लगा। वो बुलेट ट्रेन के से ज़्यादा तेज चलते। मेरा सीधा सिंपल सवाल है, मैं आम लोगों से, ठीक है आप CPM के कोई बात नहीं, मैं आम लोगों से ज़्यादा चर्चा करता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भाई CPM यहाँ 34 साल तक शासन किया। आप पिछले चुनाव में 24 में देख लीजिए खाता नहीं खुला, आप 21 में देख लीजिए विधानसभा में भी खाता नहीं खुला। अब आपको लगता है कि 15 साल के शासन के बाद CPM के लिए कोई जगह बन रही है? क्योंकि अब इलेक्शन तो बाइपोलर होने लगे, आमने सामने। जो भारतीय लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, यहाँ पे बाइनरी राजनीति नहीं होती। यहाँ 2 दलीय व्यवस्था नहीं है। पहली बात, वामपंथियों का जो पीछे कम हो जाना, इसका नतीजा है मजदूरों को 3 दिन नौकरी, और कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट तो तब से हो रही है। मेरी बात सुनिए, तो आप किसी से पूछ लीजिए, तब मुद्दे आधारित बंद होते थे। लगातार 21 सूत्री मांगों पे लगातार हड़ताल। अभी तो जीवन जीविका कैसे चल जाए इसके लिए कि कैसे भी मिल चला रहे, किसी तरह से हम लोग अपने आप को जिंदा रख सके, पहले अपने मुद्दों पे बंद होता था। पूछ लीजिए जो मजदूर यहाँ पे खड़े, हाँ हम लोगों ने से भी कुछ गलती हुई है, अच्छाई हुई है, लेकिन ये जो आज का जो इतना भयभीत वाला दौर है, जो सांप्रदायिक दंगों के आड़ में आम बातों को, लोगों के जिंदगी के जो दर्द है उसको छुपा के हिंदू मुस्लिम की सियासत के नाम पे अपना लूट के खाने का जो मकसद है, इसके खिलाफ हमारी राजनीति है। वामपंथी लाल झंडा, जब तक मजदूरों के यहाँ अत्याचार शोषण होगा, लाल झंडा डट के खड़ा रहेगा और लड़ाई लड़ेगा।